हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबको जय श्री श्याम। और दोस्तों आज मैं बना रही हूँ न्यू ब्लॉग, क्योंकि आज ये स्पेशल ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज आने वाली है मेरी ननद। क्योंकि हमारे एक ही ननद है, इसीलिए आज वो ननद आ रहे। तो मैंने सोचा आज का दिन मैं मिस नहीं करूँगी। हर चीज़ें आपको पता है एक पिंजरे में कैद की तरह रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है हम लोग बाद में देखते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो इस टाइम पे हम यहाँ पे गए थे तो हम इस तरीके से एंजॉयमेंट किया था, इस तरीके से हमने वेट किया था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ब्लॉग ही बना लेती हूँ। और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, सब बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा जिद की कि चाची चलो आज ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ। तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो दोस्तों अब फटाफट से मैं ना खाना बनाऊँ। वैसे खाना तो मैंने बना लिया, मैंने रेडी भी हो चुकी हूँ और बस अब मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ ताकि मैं शॉप पर चली जाऊँ। और पहले मैं करूँगी नाश्ता पानी और फिर मैं लाऊँगी लासी लाने के बाद में मैं नाश्ता पानी करूँगी। उसके बाद में मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता कराऊँगी, क्योंकि उससे पहले अगर वो आ जाएंगे ना तो फिर वो मेरे को, आपको पता है कि जल्दी से फटाफट से नाश्ता पानी कुछ नहीं करने देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं लासी लाने के लिए चला जाऊँ। और अब मेरा बेटा है ना वो सोने के लिए कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है उसको नींद आने लग जाती है वो दूध पीते ही। तो अभी वो देखो सोने की कोशिश कर रहा है कि मैं फटाफट से सो जाऊँ, लेकिन अब भी मैं इसको सोने नहीं दूँगी क्योंकि मेरे को लानी है लासी। फिर ये सो जाएगा तो मैं लासी नहीं ला सकती, क्योंकि फिर मेरे घर पे कोई भी नहीं है बाबू को संभालने के लिए और मैं अकेला मैं अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं इसको सोने नहीं दूँगी और मैं जा रही हूँ लासी लाने के लिए। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ लासी लाने के लिए। मैं बाबू को उठा लेती हूँ, वरना ये बाबू है ना मेरा तुरंत सो जाता है। ये सोने की ताक में ये कि कब मम्मा इधर उधर और कब मैं फटाफट से सो जाऊँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे को दूध पीने के बाद में जल्दी नींद आई जाती है। और अब मैं इसको सोने भी दूँगी तो ये फिर दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोएगा और मुझे करेगा ये परेशान। और वैसे भी आजकल टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है काम करते करते। तो अब मेरे को इतना लेट हो जाता है कि मैं बहुत जल्दी काम करने की सोचती हूँ कि मैं फटाफट से 9:30 बजे तक अपनी शॉप पर चली जाऊँ, बट मेरे को जाते जाते 11 बज ही जाती है। और अब मैं बाबू को साथ में लेके जाऊँगी ताकि इसकी नींद भी उड़ जाएगी। घर पे मेरे कोई रखने वाला नहीं है, तो वरना मैं इसको घर पे छोड़ देती। अब लेके तो साथ में ही जाना पड़ेगा ना, इतने से बच्चे को मैं छोड़ भी नहीं सकती घर पर। तो अब मैं बच्चे को लेके बाबू को लेके जाऊँगी लासी लाने के लिए। और फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो आपको पता है आजकल के हस्बैंड का काम तो यही है कि फटाफट से चलो भाई चलो, जल्दी शॉप पर चलो, 2 मिनट में खाना खाएंगे नाश्ता पानी करेंगे तो तुरंत शॉप की तरफ निकल लेते हैं कि फटाफट चलो मेरे पास काम आ रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबू को नहीं सोने दूँ, मैं जा रही हूँ अब लासी लाने के लिए। चले बाबू। तो दोस्तों मैं ले आई लासी फटाफट से और अब मैं फटाफट से खुद भी खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं खाना खा लूँ। और ये देखो डुग्गू भी मेरा कुछ ना कुछ लेके ही आया हाथ से, वहाँ पे ना फूल लगे हुए हैं तो इसके हाथ में फूल है तो अभी दिखा नहीं रहा है। तो बेटा मेरा पता नहीं, मैं इसको बोल रही हूँ दिखाने के लिए तो ये गाड़ी दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये देखो ये फूल, ये रोज़ जाएगा ना तो ये रोज़ तोड़ के ही लेके आएगा। और अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना, थोड़ा बहुत बाबू को भी खिला दूँगी क्योंकि मेरे को सुबह पहले बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। और अब मैं ना फटाफट से खाना खा लेती हूँ वो आने के बाद में, क्योंकि वो आने के बाद में वो फटाफट से खा लेते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं लगता है। आपको पता है लेडीज़ को टाइम लगता है खाने में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट खा लूँ। और देखिए दोस्तों इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है बाहर की, बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। और देखो बेचारे धूप में मैकेनिक भी देखो कैसे काम लगे हुए हैं बेचारे। आज के टाइम पे 2 रुपये कमाने इतना मुश्किल हो जाता है कि धूप में पहले पचना पड़ता है उसके बाद में। और देखिए दोस्तों हमारे कुत्तों को भी ऐसे ही धूप बेचारों को लगती है, बाहर बहुत धूप लगती है। ये डुग्गू मेरा देख रहा है। तो देखिए मेरे गली के कुत्ते, हम लोग इनको खाना पीना डालते हैं और ये ठंड में सो रहे हैं आराम से बेचारे, क्योंकि बाहर इतने कड़ाके की धूप पड़ती है। यहाँ पर है ना जो लू वगैरह बोलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अब अंदर ही चले जाते हैं, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं है। और मैं खा लेती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। और अब मेरा बाबू जिद्दी कर रहा है कि मेरे को बाहर जाना है, मैं बाहर जाऊंगा। पापा आ गए गाड़ी लेके, लेकिन मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके नहीं आए हैं, वो आएंगे आज स्कूटी लेके। लेकिन फिर भी ये इतना जिद्दी कर लेता है कि मेरे को नहीं, मेरे को बाहर जाना है, गेट खोलो, मेरे को बाहर बैठना है, देखना है। लेकिन आपको पता है आज का टाइम नहीं है बाहर बच्चे को अकेले में बिठाना, क्योंकि आजकल जो पशु वगैरह है वो सब इतना
गंदे तरीके से लड़ते हैं कि आपको पता है बच्चा कभी भी बीच में चपेट में आ सकता है, इसीलिए मैं गेट नहीं खोलूँगी। बट ये गेट खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रहा है कि नहीं मम्मा पापा आ गए, गेट खोल दो। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि नहीं बेटा, अभी पापा नहीं आए हैं और पापा गाड़ी लेके नहीं आएंगे, पापा स्कूटी लेके आएंगे, क्योंकि मेरा बेटा गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा करता है। इसको गाड़ियाँ बहुत ही पसंद है। और हमने जो अभी गाड़ी ख़रीदी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बेटे के कारण ख़रीदी है, क्योंकि ये जब से पैदा हुआ है तब से गाड़ी 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 करता रहता है एनी टाइम। तो अभी मैं इसको गाड़ी नहीं खोलूँगी, क्योंकि गाड़ी तो घर पे ही है। और अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना। दोस्तों मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है, और आपको पता है भूख फिर कंट्रोल भी नहीं होती है। फिर मैं अपने शॉप पर चली जाती हूँ ना, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं ना उसके बाद में, तो आपको पता है टाइम का कोई अता पता ही नहीं रहता। तो चलो मैं सोच रही हूँ खाना मैं साथ में ले जाती हूँ, खाना मैं खा लूँगी शॉप पर, क्योंकि मैं जाऊँगी तब तक मेरे को 11:30 बज जाएगी। तो मैं खा लेती हूँ पहले कोई तरबूज वगैरह, खरबूजे वगैरह। तो आपको पता है खाना तो हम दोपहर में खा सकते हैं, अभी खाऊंगी तो मेरे को फिर बाद में भूख नहीं लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ, खरबूजा खाऊँ या तरबूज खाऊँ, क्योंकि मन तो दोनों चीज़ों पे है। तो अभी फाइनली मैंने सोचा कि देखो कुछ तरबूजे मैं वहाँ पे भी रखे हैं, यहाँ पर तरबूज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खरबूजे तरबूज, और ये क्या बहुत मीठे तरबूज मिलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि खरबूजा खाऊँ या तरबूज। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं तरबूज ही खा लेती हूँ। खरबूजे तो फिर भी मैं रात को भी खाई थी, और अब मैं खाऊँगी एक तरबूज जल्दी से फटाफट से, क्योंकि उनके आने से पहले मैं तरबूज फटाफट से काट के खा लेती हूँ। और आपको पता है आज के टाइम पे ना तरबूज और खरबूजे इतने मीठे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं और मेरा बेटा भी खा लेगा साथ साथ में। तो देखिए दोस्तों कितना दिखने में कितना अच्छा है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और इतना लाल। तो दोस्त ये देखिए मैंने तरबूज काट लिया और इतना एकदम गहरा लाल है। और ये मैंने चक्कर भी देखा, इतना मीठा, हाँ बहुत ही ज़्यादा मीठा है। और मेरा बेटा ना पोछा लगा रहा है, ये कह रहा है कि नहीं मेरे को तरबूज नहीं खाना, मैं तो पोछे से ना पहले सफाई करूँगी। मैं तो फाइनली वही तरबूज खाऊँगी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे पेट में कोई चूहे। तो दोस्तों फटाफट से मैं काट लेती हूँ, और मैंने देखो काट भी लिया है, और सेम इसका कलर मेरे सूट के जैसा है। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे तरबूज इतने मीठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाने के बाद में। तो दोस्तों आधा तरबूज मैं खाऊंगी, और मैंने मेरे लिए कट कर लिया है। अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है। और साथ में मैं अपने बेटे को भी खिला रही हूँ, क्योंकि वैसे ज़्यादा तरबूज भी नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा तरबूज खाते हैं गर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा बेटा भी खा रहा है साथ साथ में। और तरबूज वैसे देखे तो पानी की पूर्ति भी करता है, मतलब ग्लूकोज की पूर्ति भी करता है। तो फाइनली मैंने खा लिया है तरबूज, अभी फिनिश कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मीठा था, बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों अब मेरे पेट पूजा हो गई है। अब चाहे मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो कोई बात नहीं, आने के बाद में फटाफट से उनको ही खाना डालना पड़ेगा, और मेरे वो से कोई दिक्कत नहीं है। ये तरबूज इस टाइम पे खाते नहीं हैं, वो शाम को ही खाएंगे। तो मैंने देखो हाथ भी मेरे बहुत चिपचिपाहट से हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है मीठा रहता है, और तरबूज वैसे एकदम चाशनी जैसा चिपचिपाहट सा हो जाता है हाथ भी बहुत ज़्यादा। और मैंने सोचा अब वो आएंगे ना, उससे पहले मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करके रखती हूँ। मैंने खाना पीना भी कर लिया है फाइनली, बस आते ही मुझे तो अपना पर्स उठा के तुरंत जाना ही है। उन्हीं को 5-10 मिनट लगेगी, मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट करके रखी हूँ अपना काम। और अब मैं ना सोच रही हूँ कि मेरा बाबू है उसके भी हाथ धुलाऊँ, पता नहीं वो कहाँ पे है, कौन सी साइड चला गए हैं खाली। लेकिन मेरा बेटा पहले से ही हाथ वॉश कर रहा है, ये देखिए। और इसको है ना उनकी हाथ में नहीं आ रही है, फिर भी अपने हाथ वॉश कर ही रहा है कि मैं खुद अपने हाथ वॉश करूँगा, मम्मा ने तो कर लिए मैंने नहीं किए। तो देखिए दोस्तों कितनी कोशिश कर रहा है अपने हाथ वॉश करने की। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं खा पी लेते हैं, उसके बाद में कपड़े के हाथ पोंछ लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा ये नहीं है। मेरा बेटा सबसे पहले अपने हाथ धोएगा, उसके बाद में ही कुछ खाना पीना करेगा, अपने कपड़ों के भी हाथ नहीं लगने देता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फाइनली आ गए मेरे हस्बैंड घर पर। अब इनको मैंने खाना डाल दिया, फटाफट से खाना खा लेते हैं, और साथ साथ में फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं। जो मेरी ननद उनके पास कर रखा है इन्होंने, वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेन लेट हो जाएगी, और उसके बाद में है ना तो आप आराम से चूरू से आप चेंज कर लेना, क्योंकि ट्रेन का टाइम चेंज हो चुका है। आपको पता है आजकल ट्रेन है ना कभी कभी इतना लेट हो जाती है कि पता नहीं क्यों इतना लेट हो जाती है।
तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अब घर पर, तो मैंने दीदी को भी साथ में ही ले लिया है क्योंकि दीदी के घर भी पास में ही आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं दीदी को साथ में ही लेके चलूँ। दीदी के घर ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मेरे घर बहुत ही ज़्यादा दूर है और दीदी के घर तो एकदम नज़दीक ही है, बस सामने ही दीदी का घर मुझे दिख भी रहा है। मैं दीदी को बोल भी रही हूँ, दीदी आपके घर तो बिल्कुल आएंगे, जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हो तुरंत आपके घर आ जाते हैं। और देखिए बाहर भी आपके ना कई जन बैठे हैं, आपके चाचा लोग सब लोग बैठे हैं, तो दीदी का घर आ चुका है। दीदी को हमने यहाँ पे उतार दिया है। तो दोस्तों मैंने दीदी को छोड़ दिया घर पर, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दीदी की ट्रेन है ना, जो दीदी लोग ट्रेन में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेट है, इसीलिए फिर मैंने सोचा क्योंकि अब घर की तरफ ही निकल लेते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि ट्रेन इतनी लेट हो चुकी है कि वो रात को 11:30 पौनी 12 बजे तक पहुँच जाएगी। इसीलिए फिर मैंने सोचा घर की तरफ ही बढ़ लेते हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठने का कोई भी काम नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रास्ते में से मैं दीदी और नंदोई जी के लिए, बच्चों के लिए नाश्ता लेके चलूँ। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि है ना रास्ते से कुछ नाश्ता वगैरह ले लेते हैं और खाना बना लेंगे, क्योंकि खाना तो वैसे भी देखो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रेन में इतना लंबा सफ़र तय करके आएंगे, फिर ट्रेन में ना इतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो लोग भी है ना बेचारे खाने पीने के लिए वैसे दुखी ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे जाके खाना पीना अच्छे से बनाऊं और फिर खाना पीना बनाने के बाद में फिर मैं दीदी लोग को लाने के लिए जाएंगे, तब तक मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और आधे घंटे पहले तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं नाश्ता ले लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि पहले आते ही थोड़ा बहुत नाश्ता करवा देंगी ना तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो नहाई धोई करके उसके बाद में मैं खाना बना के उनको खिला दूँगी। तो पहले यहाँ पे आ गई है मिठाई की दुकान, तो मैं सोच रही हूँ कुछ जल्दी से फटाफट से मैं ले आती हूँ कुछ ना कुछ अच्छा सा। वैसे तो उनको दीदी लोग को वाइट वाले रसगुल्ले ही पसंद है, तो दोस्तों मैंने ले लिए हैं वाइट वाले रसगुल्ले, नमकीन और कतली। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने घर की तरफ जल्दी से फटाफट से, क्योंकि आपको पता है बाद में। तो दोस्तों बना लिया है मैंने खाना और बच्चों को भी अभी खिला दिया है, क्योंकि दीदी और को बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा इसीलिए। और ना बच्चों को आपको पता है टाइम से ही भूख लग जाती है, इसीलिए मैंने बच्चों को खिला दिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब देखिए अभी मतलब कुछ टाइम बाकी रहा है, हमें भी नींद आने लग गई है, बट क्या करें अभी दीदी लोग को भी लाना ज़रूरी है। तो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो हम गाड़ी लेके चले जाएंगे और दीदी को और उनको साथ में ले आएंगे, क्योंकि उनके पास सामान भी बहुत है, इसीलिए हम लोग ज़रा बैठे ही हैं, सोच रहे हैं कि कब टाइम निकलेगा कब नहीं। फ़ोन भी देख लिया, टीवी भी देख लिया और बिल्कुल ही टाइम नहीं कट रहा है कि फटाफट से टाइम हो जाए ताकि हम लोग लाने के लिए चले जाए। उसके बाद में हम लोग आराम से खाना पीना उनको करवाएंगे, रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है 12 तो वैसे ही बज जाती है और ट्रेनों का कोई भी पता नहीं होता है कब लेट हो जाती है कब नहीं। वो भी है ना अचानक से लेट हुई है, वहाँ से चली थी तभी भी वो लेट ही थी और अभी भी लेट ही चल रही है। और बच्चों को देखो आने लग गई है अब नींद, क्योंकि ये बच्चे सोने के लिए कर रहे हैं। और मेरा छोटे वाला बाबू है ये तो बहुत ही जल्दी सो जाता है, उसको भी नींदें आ रही है, देखो कैसे उबासी ले रहा है। इसीलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को तो सुलाई देती हूँ। और आपको पता है जब एक बच्चे के पास में बच्चा आता है ना, तो बच्चे ना उनका वेट करते हैं कि कब आएंगे बच्चे कब आएंगे, क्योंकि मेरी ननद की गुड़िया भी है और दीदी लोग भी है, वो भी बच्चों की तरह ही है बिल्कुल ही। तो बच्चे उनको डीक रहे हैं कि कब 11:30 बजेगी और कब हम बुआ जी से मिलेंगे। तो दोस्तों अब मैं सोच रही हूँ कि है ना आधा 1 घंटा बचा है, तब तक मैं बच्चों को सुला देती हूँ। इतनी देर में आपको पता है टाइम तो कटेगा नहीं, तो मैं अपने छोटे वाले बाबू को तो सुला ही देती हूँ। ये बच्चे तो बड़े हैं फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मेरी वाली गुड़िया ना वो तो बिल्कुल भी नींद की कच्ची है, तो वो तो तुरंत ही सो जाती है, उसको जल्दी नींद आ जाती है। तो देखिए इन दोनों बहन भाइयों को आ गई है नींद। अब आपको पता है ज़्यादा बच्चों से वेट भी नहीं होता है, 9:30-10 बजे के लगभग तो बच्चे जगे रहते हैं, उसके बाद में बच्चों की आंखों में नींदें फिर जाती है। तो ये दोनों बहन भाई एकदम मस्ती से अच्छे से सो रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से इनको नींद आ जाए। अब तो ये सुबह ही मिलने वाले हैं और ये कोशिश कर रहा है अपनी दीदी को उठाने के लिए कि दीदी तुम भी उठ जाओ, मेरे को भी अभी नींद नहीं आई है, बट ये इसके सोने की लगी हुई है। तो दोस्तों फाइनली आ गई है ट्रेन, हम लोग भी आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर अब दीदी लोग को लेने के लिए।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारे ननद की गुड़िया है और हम मिल चुके हैं दीदी लोग से। और अब हमने सामान उठाया ताकि हम फटाफट से गाड़ी में रखें, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग करने नहीं देते हैं, क्योंकि साधन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और फिर हाँ, ये भी दीदी लोग भी परेशान हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर पे, फटाफट से गाड़ी में सामान रख लेते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे घर पे, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन भी हमारे से बहुत दूर पड़ता है। और आपको पता है रास्ता बहुत ख़राब है, आज के टाइम पे कोई भी गाड़ी भिड़ा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं घर पर। अब मैं इनको बना के, ये देखो ये मेरी ननद की गुड़िया, मैं इनके लिए फटाफट से खाना बनाऊंगी और फटाफट से इनके लिए मैं नाश्ता लगाऊंगी, ताकि ये लोग नाश्ता कर ले, उसके बाद में अब नहाई धोई कर ले, उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।